हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी चौरसिया फ्रॉम गुरु कृपा दंत चिकित्सालय अयोध्या नगर बिलासपुर। तो दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेंटल इम्प्लांट। इसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। पहले हम एक्सप्लेन करते हैं इम्प्लांट या प्रत्यारोपण। हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे रोपण, जैसे पौधे को लगाया जाता है, वैसे ही किसी चीज़ को बॉडी में एक्सेप्ट कराना। आँख के इम्प्लांट के बारे में, ऑप्थेल्मिक इम्प्लांट के बारे में आप सभी जानते होंगे। जैसे आँख की मोतियाबिंद होती है, उसमें जो आँख का लेंस है पक जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस लेंस को निकालते हैं और उसी वक्त एक आर्टिफिशियल लेंस जो है वो आँख में प्रत्यारोपित कर देते हैं या इम्प्लांट कर देते हैं। वैसे ही जब हम दांत को निकालते हैं तो दांत के निकालने की जगह रहती है, वहाँ पे हम आर्टिफिशियल रूट डाल देते हैं। ये कहलाता है डेंटल इम्प्लांट। जो आर्टिफिशियल रूट होती है वो टाइटेनियम की बनी होती है, और टाइटेनियम जो है मोस्ट बायोकम्पैक्टिबल मटेरियल है। बायोकम्पैक्टिबल मतलब जो सबसे ज़्यादा बॉडी एक्सेप्ट करती है वो टाइटेनियम है। उसके हम आर्टिफिशियल रूट डाल देते हैं। 3 से 6 महीने में वो हड्डी के साथ ऑस्टियो इंटीग्रेट हो जाता है, एक साथ हो जाता है। फिर आप चाहेंगे भी उसको निकलवा दो तो नहीं निकाल पाएंगे बिना सर्जरी के। फिर वो आपके एकदम ओरिजिनल रूट के जैसे सर्विस देगा। ये होता है डेंटल इम्प्लांट। ये कई किस्म के होते हैं, मेनली 2 किस्म के। एक इमीडिएट इम्प्लांट। इमीडिएट इम्प्लांट में क्या होता है, जब हम दांत निकालते हैं तो उस समय दांत का सॉकेट खाली रहता है, वहाँ हड्डी नहीं जमी रहती। तो जब हम दांत निकालते हैं उसी वक्त उसी सॉकेट में हम इम्प्लांट डाल देते हैं और 3 से 4 महीनों के लिए छोड़ देते हैं नीचे के जबड़े में, 4 से 6 महीने के लिए ऊपर के जबड़े में। इमीडिएट इम्प्लांट में फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को 2 सर्जरी नहीं झेलनी पड़ती। जिस समय आपने दांत निकलवाया उसी समय आपने इम्प्लांट लगवा लिया। इम्प्लांट में सक्सेस रेट 95% है। और अभी तक पहले दांत निकाल के हम लोग आरपीडी देते थे या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, जिसको डेली पेशेंट निकालता था, रात को डब्बे में बंद करके सोता था, और ये बहुत ही आर्टिफिशियल अपीयरेंस और आर्टिफिशियल फीलिंग देता था। सपोज कोई पेशेंट बड़ा मुंह खोल के हंस दिया या जोर से छींक मार दिया तो वो बाहर आ जाता था, पेशेंट बहुत ऑकवर्ड कंडीशन में चला जाता। उसके बाद आया फिक्स पार्शियल डेंचर। फिक्स पार्शियल डेंचर में क्या किया जाता है कि आजू बाजू के दांत को ऐसे छिलाई करके सपोर्ट में लिया जाता है। इसको कॉमन लैंग्वेज में ब्रिज बोलते हैं, और उसका सहारा देके ऐसे फिक्स किया जाता है। इसमें ड्रॉबैक या कमी क्या है कि आजू बाजू के दांत को छील के एकदम छोटा किया जाता है, जिससे कभी कभी उसमें सेंसिटिविटी आने की भी संभावना रहती है। मगर इम्प्लांट में टू द पॉइंट काम करते हैं। जैसे हमने दांत निकाला, यहाँ दांत निकालने के बाद हड्डी में जगह रहती है, उसी में हमने डेंटल इम्प्लांट डाल दिया और टू द पॉइंट जहाँ इम्प्लांट डाला है वहीं पे हमने कैप लगाया। तो इसमें आजू बाजू के दांतों को कुछ भी हानि नहीं होती। मैं नॉर्मली अपने पेशेंट को डेंटल इम्प्लांट की एफिशिएंसी समझाने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, जो कि मेरी बुक में दिया है। कि दांतों का टेस्ट हुआ, दांतों का एक एग्ज़ाम हुआ, 20 नंबर का, और सभी प्रकार के दांतों को नंबरिंग दी गई। तो जो ओरिजिनल दांत था, भगवान का बनाया हुआ बेस्ट माना जाता है, उसको मिला 20 में 20। उसके बाद आया रिमूवेबल पार्शियल डेंचर या निकालने लगाने वाला दांत, इसको 20 में सिर्फ 2 नंबर मिला। उसके बाद आया फिक्स पार्शियल डेंचर FPD, तो मैंने अभी आपको बताया, आजू बाजू के दांत को छिलाई करके ऐसे जो फिक्स करते हैं, इसको मिला 20 में 4 नंबर। अब जो लेटेस्ट है डेंटल इम्प्लांट, इसको मिला 20 में 10। अभी भी भाइयों और बहनों, हम भगवान की बनाई चीज़ का सिर्फ 50% ही पार पाए। आप कॉमन सेंस समझिए, आप ओरिजिनल बाल को बोलिए और वीग को बोलिए, ओरिजिनल पैर को बोलिए और आर्टिफिशियल लेग्स को बोलिए, डिफरेंस तो रहेगा। इवन तो उसके बावजूद जो भी आर्टिफिशियल दांत अवेलेबल है उसमें इम्प्लांट बेस्ट है। वैसे मैंने एक वर्ड बोला कि डेंटल इम्प्लांट लेटेस्ट है, बट एक्चुअल में डेंटल इम्प्लांट ओल्डेस्ट है। सबसे पहला एविडेंस डेंटल इम्प्लांट का इजिप्ट की मम्मीज में मिलता है, जो 1400 से 1500 साल पुरानी है। उनमें
जो मम्मी का स्कल था उसमें आर्टिफिशियल शेल मतलब शंख को दांत के शेप में कार्व करके, दांत का शेप देके जो दांत निकाले हुए गड्ढा था उसमें डाला गया था, और वो फंक्शनल था क्योंकि उसमें कैलकुलस जमा हुआ था। कैलकुलस या जो गंदगी रहती है वो जमी थी मोटी मोटी। तो कैलकुलस 1-2 दिन में नहीं जमता। कहने का मतलब है ये कोई डेथ रिचुअल या मम्मी को सजाने की प्रक्रिया नहीं थी। वो इम्प्लांट जो था वो फंक्शनल था, तभी उसमें कैलकुलस जमा, क्योंकि कैलकुलस जमने में 4 से 6 महीने उससे भी ज़्यादा समय लगता है। तो रिसर्च, रीडिस्कवरी, समय समय पे ज्ञान या नॉलेज का लोप होता रहता है और हम उसको फिर से खोजते हैं। कई सारी चीज़ें आपको ऐसे हिस्ट्री में एग्जाम्पल मिल जाएंगी, इम्प्लांट उनमें से एक है। अभी हम उसको लेटेस्ट बोल रहे हैं लेकिन वो ओल्डेस्ट है, जिसकी हिस्ट्री 1500 साल पुरानी है। तो कुल मिला के दोस्तों, इम्प्लांट डालना पूरी तरीके से पेनलेस प्रक्रिया है, रूट कैनाल करने से कम समय लगता है और इम्प्लांट करवाने में झिझक भी है। तो शुक्रिया दोस्तों, कुछ भी इम्प्लांट से रिलेटेड क्वेरीज होगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।